हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिक केमिस्ट्री का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक और वो टॉपिक है हमारा वर्नर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, यानी कि उप सहसंयोजी यौगिकों का वर्नर सिद्धांत, या शॉर्ट में बोलते हैं इसको वर्नर थ्योरी। तो टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला, बस इस वीडियो को रिलैक्स होकर देखते रहे, पूरे का पूरा टॉपिक आपके माइंड में होगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं फिर अपना टॉपिक वर्नर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। में डाल देता हूं हेडिंग वर्नर थ्योरी। ठीक है, वर्नर थ्योरी, ठीक है, ऑफ कोऑर्डिनेशन ठीक है कंपाउंड्स। ठीक है, तो सबसे पहले यार इस थ्योरी का प्रतिपादन कब करा और किसने करा? भाई अल्फ्रेड बर्नर ने इस थ्योरी का प्रतिपादन सन 1898 में किया। ठीक है यार, ये थ्योरी बताती है आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की स्ट्रक्चर को बताती है ना, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो मैं लिखने वाला हूं सन 1898 में। ठीक है, बर्नर ने इस थ्योरी का ठीक है प्रतिपादन किया। घबराओ मत यार, प्रतिपादन किया। और बाकी यार कथा मैं स्पष्ट नहीं कर रहा हूं, बस इतनी बहुत है, और बाकी लिख दे रहे हैं डायरेक्टली इस बर्नर थ्योरी के क्या क्या एजम्पशन है ना। तो इस थ्योरी की निम्नलिखित अभिधारणा है। अच्छा, अभिधारणाएं मतलब समझते हो? बताओ जरा मुझे। अभिधारणाएं हैं, अभिधारणाएं का मतलब होता है कल्पनाएं हैं। ठीक है, एजम्पशन है, क्या मान्यताएं है ना। तो बहुत सारे पॉइंट आ जाते हैं। चलो फिर इसको समझते हैं एग्जांपल लेके। पहला बनाता हूं मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, हिंदी में बोलते हैं इसको संकुल यौगिक या उपसहसंयोजक यौगिक। देखो फिर, चलो साहब एक कंपाउंड ले लेते हैं हम, CO कोबाल्ट वाला लेता हूं यार मैं। ठीक है, कोबाल्ट और NH3 का होल 6, और ये आ गया मेरे पास Cl3। ठीक है, पूरा कंपाउंड बर्नर ने स्पष्ट किया है। ठीक है, इसको बर्नर कंपाउंड भी बोला जाता है। ठीक है, तो अब क्या है कि भाई ये जो होता है मेरे पास, इसको बोलता हूं मैं सेंट्रल मेटल एटम। क्या बोलते हैं इसको यार? सेंट्रल मेटल एटम है। और जो ये NH3 है, ये है मेरे पास लिगैंड। कुल कितने लिगैंड है? कुल यार मेरे पास 6 लिगैंड है। अच्छा ठीक है, और ये क्या है मेरे पास? ये है रेडायन, यानी कि एनायन। नंबर ऑफ एनायन कितने हैं मेरे पास? यहाँ पे 3 है ना। तो अब देखो बात यहाँ आती है, या तो यार मेरे पास कोबाल्ट हो गया। ठीक है भाई, कोबाल्ट हो गया। ये क्या हो गया मेरे पास? NH3, यानी कि ये तुम्हारे पास लिगैंड हो गया। ये है सेंट्रल मेटल एटम, ये आपके पास लिगैंड हो गए, और ये हो गया हमारे पास रेडायन, है ना। क्या हो गया मेरे पास? रेडायन हो गए। तो देखो पहले नंबर में अगर मैं इस कोबाल्ट की बैलेंसी चेक करूं तो कितनी आ गई? X, इसकी हो गई 0, इसकी हो गई तुम्हारे पास 3 गुणा -1 R इक्वल टू 0, यानी कि X बराबर आ जाएगा तुम्हारे पास प्लस की 3। और जो ये X बराबर प्लस की 3 आई है, ये होती है प्राइमरी बैलेंसी। क्या होती है? ये प्राइमरी बैलेंसी होती है। और ये हमेशा प्लस, आप जानते हैं कि प्लस जो होता है वो हमेशा माइनस से बैलेंस होता है। तो पहले नंबर में यार ये बताता है बर्नर, क्या बताते हैं ये? पहले नंबर में इनका ये कहना होता है कि यार जो तो आपका सेंट्रल मेटल आयन है या सेंट्रल मेटल एटम है, उसकी 2 वैलेंसी होती हैं। कितनी वैलेंसी होती है यार? 2 वैलेंसी होती है। अच्छा, कौन कौन सी होती है? एक तो प्राइमरी वैलेंसी होती है और एक सेकेंडरी वैलेंसी होती है। चलो यार प्राइमरी वैलेंसी हम सीख गए हैं, लेकिन यार सेकेंडरी वैलेंसी कौन सी होगी हमारी? ढूंढो जरा इसमें कहां है। तो लिगैंड की संख्या को हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी वैलेंसी कहते हैं, या कोऑर्डिनेशन नंबर भी बोलते हैं। ठीक है, किसकी संख्या को? लिगैंड की संख्या को। बड़ा इजी पॉइंट होने वाला है यार, बड़ा इजी टॉपिक है। तो मैं लिख दे रहा हूं, देखो जो मेरे पास ये सेंट्रल मेटल एटम है, सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, सेंट्रल मेटल एटम की 2 वैलेंसी होती हैं। 2 वैलेंसी होती हैं यार। ठीक है, चलो भाई बता दो यार हमें भी कौन कौन सी होती हैं। चलो साहब, इस पहला पॉइंट में ये लिख रहा हूं, इस पहले पॉइंट का A नंबर में मानता हूं। पहला होता है मेरे पास प्राइमरी बैलेंसी। ठीक है यार, इसके बारे में बता दो। चलो ये प्राइमरी बैलेंसी क्या? देखो प्राइमरी बैलेंसी जो होती है वो हमेशा नेगेटिव लिगैंड द्वारा बैलेंस होती है, क्योंकि भाई प्लस है तो माइनस द्वारा बैलेंस होगी, है ना। तो यह बैलेंसी लिख दे रहा हूं मैं यार, यह बैलेंसी ठीक है नेगेटिव लिगैंड द्वारा बैलेंस होती है। ठीक है, नेगेटिव लिगैंड द्वारा बैलेंस होती है। ठीक है यार, ये बैलेंसी नेगेटिव लिगैंड द्वारा बैलेंस हो गई। ठीक है, इसको जो मैं शो करता हूं ना, इसे डॉटेड
लाइन। अच्छा, डॉटेड लाइन कैसी होती है? डॉट 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 ऐसे करके होती है ना, से दर्शाते हैं, से दर्शाते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। और देखो, जो भी आपके पास एटम्स प्राइमरी बैलेंसी द्वारा जुड़े होंगे वो बिलियन में आयनों में टूट जाएंगे। जैसे कि अगर मैं इसको आयनों में तोड़ूंगा ना, तो इस पर आ जाएगा 3+, इस पर आ जाएगा मेरे पास माइनस, है ना, ऐसा करके ये आयनों में टूट जाते हैं यार। तो ये जो बैलेंसी होती है ना, प्राइमरी बैलेंसी, यानी कि यह बैलेंसी जो होती है वो आयनिक होती है। यह बैलेंसी कैसी होती है? आयनिक होती है, याद कर लियो, यह बैलेंसी आयनिक होती है। या मैं इसमें एक पॉइंट और लिख दे रहा हूं, इस बैलेंसी से जुड़े परमाणु, इस बैलेंसी से जुड़े परमाणु या एटम्स बोलते हैं इनको, है ना, बिलियन में क्या होते हैं बेटे? आयनित होते हैं। बिलियन में कैसे होते हैं? बिलियन में यार आयनित होते हैं। हाँ यार, कैसे होते हैं? आयनित हो जाते हैं, नित होते हैं। ठीक है, यानी कि आयनों में टूट जाते हैं। अच्छा, बी नंबर, ए हमने देख लिया, बी नंबर क्या हो जाएगा इसका? इसका बी नंबर होगा सेकेंडरी बैलेंसी। वो कितनी है? यहाँ पर लिगैंड की संख्या को हम क्या बोल दिया मैंने? सेकेंडरी बैलेंसी बोल दिया। लिगैंड की संख्या को बोला गया यहाँ सेकेंडरी बैलेंसी। ठीक है, तो ये जो बैलेंसी होती है, जो सेकेंडरी बैलेंसी आती है मेरे पास, उसमें लिगैंड नेगेटिव हो, ठीक है, या फिर लिगैंड न्यूट्रल हो, ठीक है, दोनों हो सकते हैं, दोनों के द्वारा बैलेंस होती है। तो मैं लिख रहा हूं इस पॉइंट को, सेकेंडरी बैलेंसी। ठीक है, तो यार यह बैलेंसी, ठीक है, यह बैलेंसी नेगेटिव या न्यूट्रल, ठीक है, नेगेटिव या न्यूट्रल लिगैंड द्वारा बैलेंस होती है। लिगैंड द्वारा बैलेंस होती है, यानी कि संतुष्ट होती है। ठीक है यार, काफ़ी बढ़िया। ठीक है, सेकेंडरी बैलेंसी क्या होती है? ये बैलेंसी नेगेटिव लिगैंड या फिर न्यूट्रल लिगैंड द्वारा संतुष्ट होती है। एक चीज और है, यह बैलेंसी, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर होती है, क्योंकि लिगैंड की संख्या को हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। तो यह बैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर होती है। चलो साहब, काफी सीख गए, है ना। इसको शो करता हूं मैं सॉलिड लाइन से। सॉलिड मतलब कंटिन्यूअस लाइन से लिख दे रहा हूं मैं। इस बैलेंसी को सॉलिड लाइन, और कौन सी होती है सॉलिड लाइन? ये वाली, से दर्शाते हैं। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि जो सेकेंडरी बैलेंसी होती है वो कभी भी आयनों में नहीं टूटती है। बिलियन में घोलते रहो, लेकिन ये कंपाउंड अपनी पहचान नहीं खोने वाला है। क्यों नहीं खोने वाला है? क्योंकि जो लिगैंड होते हैं वो केंद्रीय धातु परमाणु यानी कि सेंट्रल मेटल एटम के साथ स्थायी रूप से जुड़े होते हैं, जो कभी भी आयनों में नहीं टूटते। इसलिए इसको तुम जल में कितना भी घोल दो, पानी में घोल दो, लेकिन ये आयनों में नहीं टूटने वाला। ये अपनी पहचान बना के रखेगा 100%, ठीक है, के बराबर होती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट अभी और देखो, तो इस बैलेंसी से जुड़े परमाणु, यानी कि इस बैलेंसी से जुड़े परमाणु बिलियन में आयनित नहीं होते हैं, ध्यान देना है, आयनित नहीं होते हैं। ठीक है, तो मेरे पास पहला पॉइंट जो है, इस पहले पॉइंट का ए और बी दो भाग हो गए। थर्ड पॉइंट मेरे पास ये आता है, जो सेकंड पॉइंट मेरे पास ये आता है। इनके पहले पॉइंट, जो मेरे पास पहला पॉइंट आप देख लो, इस पहले पॉइंट के दो पार्ट्स हो गए, ए और बी। अब सेकंड पॉइंट जो मेरे पास आता है वो ये कहता है कि जो प्राइमरी बैलेंसी होती है यार वो तो आयनिक होती है, लेकिन सेकेंडरी बैलेंसी आयनिक नहीं होती है। मैं लिख दे रहा हूँ उस लाइन को। तो प्राइमरी बैलेंसी कैसी होती है? प्राइमरी बैलेंसी, भाई प्राइमरी बैलेंसी के बारे में बताओ। प्राइमरी बैलेंसी आयनिक होती है तथा सेकेंडरी बैलेंसी, ठीक है, अनायनिक होती है। अनायनिक या इसको दे रहा हूं मैं नॉन आयनिक होती है। ठीक है, अब एक चीज और भी है इसमें, देखो जो प्राइमरी बैलेंसी है ना, प्राइमरी बैलेंसी की कोई डायरेक्शन नहीं होती। देखो यहाँ देखो, प्राइमरी बैलेंसी यहाँ भी हो सकती है
और प्राइमरी वैलेंसी यहाँ भी आप लगा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे K4 FeCN का होल 6, ठीक है। ये तो पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। एक और आता है तुम्हारे पास नेगेटिव कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, उसमें क्या होता है तुम्हारे पास इधर कुछ धातु आयन लगा हुआ होता है। तो प्राइमरी वैलेंसी इधर भी हो सकती है, प्राइमरी वैलेंसी इधर भी हो सकती है, लेकिन लिगैंड हमेशा यानी कि सेकेंडरी वैलेंसी वो सेंट्रल मेटल एटम के हमेशा इस साइड में रहती है। ये कभी चेंज अपना स्थान कभी भी चेंज नहीं करती है, अभी कभी भी अपनी पोजीशन चेंज नहीं करती है। मैं लिखने वाला हूँ इस पॉइंट को 3rd नंबर पे, यानी कि जो मेरे पास प्राइमरी वैलेंसी होती है बेटे, प्राइमरी वैलेंसी कैसी होती है? डायरेक्शनल होती है, ECTIONAL, डायरेक्शनल। तथा सेकेंडरी प्राइमरी वैलेंसी डायरेक्शनल यानी कि नॉन डायरेक्शनल, हाँ सही है। प्राइमरी वैलेंसी डायरेक्शनल तथा सेकेंडरी वैलेंसी नॉन डायरेक्शनल होती है, नॉन डायरेक्शनल होती है, ठीक है, नॉन डायरेक्शनल होती है, ठीक है। अच्छा यार चौथा नंबर बता दो मुझे ज़रा, इसका चौथा नंबर बता दो क्या होगा, ठीक है। तो चौथा नंबर ज़रा बताओ, माइंड लगाओ। देखो चौथा नंबर क्या होता है इसका, तो यार चौथा नंबर देखो कितना इजी पॉइंट है। चौथा नंबर हमारा ये होता है कि यार कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में यानी कि संकुल यौगिक में, ठीक है, या फिर उप सहसंयोजक यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े, ठीक है, लिगैंड की संख्या को उप सहसंयोजन संख्या कहते हैं। एक पॉइंट ये भी आता है, बाद में लिखेंगे, ठीक है। एक पॉइंट ये भी आता है कि भाई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में सेंट्रल मेटल एटम से जुड़े कुछ निश्चित परमाणु या परमाणुओं की संख्या को आप लिगैंड कहते हो। तो लिगैंड की परिभाषा भी इन बर्नर ने दी है, ऐसा ये कंपाउंड ही बर्नर के हैं यार। देखो फिर चौथा नंबर में लिख रहा हूं कि संकुल यौगिक में सेंट्रल मेटल एटम से जुड़े कुछ निश्चित परमाणु या परमाणुओं के समूह को हम क्या बोलते हैं बेटे? लिगैंड कहते हैं, ठीक है। चलो साहब यहां तक लो स्क्रीनशॉट, इसके बाद देखते हैं। अब 5वां नंबर हमारा आ गया, देखो जरा 5वां नंबर क्या आता है हमारा? 5वां नंबर आता है, पहले तो मैं तुम्हें कंपाउंड लिखवा दूं। क्या कंपाउंड था मेरे पास? CONH3 का होल 6 और Cl3, ठीक है। तो अब देखो लिगैंड की संख्या को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, यानी कि उप सहसंयोजन संख्या, यानी कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, काय में? संकुल यौगिक में, ठीक है, सेंट्रल मेटल एटम से जुड़े लिगैंड की संख्या को, ठीक है, लिगैंड की संख्या को क्या बोलते हैं हम? लिगैंड की संख्या को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन, ठीक है, नंबर कहते हैं, ठीक है भाई। छठा नंबर क्या हो गया? संकुल यौगिक में सेंट्रल मेटल एटम से जुड़े लिगैंड की संख्या को हम कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे कहते हैं? अब आप ये बता सकते हो कि यार इस कंपाउंड में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? कोवाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? वो होगा तुम्हारे पास 6, क्योंकि 6 लिगैंड इस कोवाल्ट के साथ जुड़े हुए हैं स्थायी रूप से, है ना। इसके बाद 6 नंबर मेरे पास क्या आता है इसमें? तो 6 नंबर मेरे पास आता है, देखो वह परिसर जिसमें सेंट्रल मेटल एटम और लिगैंड जुड़े होते हैं, है ना। वह परिसर जिसमें सेंट्रल मेटल एटम तथा लिगैंड जुड़े होते हैं, ठीक है। समझ लो ना चीज को, आ रहा समझ में? ऐसे आ जाता समझ में ये। तो वह परिसर जिसमें सेंट्रल मेटल एटम तथा लिगैंड जुड़े होते हैं उप सहसंयोजक परिसर कहलाता है। उप सहसंयोजक परिसर कहलाता है, ठीक है। अब एक 7 नंबर और, या नंबर तो बहुत आते हैं लेकिन 7वां नंबर लेके लास्ट करते हैं क्योंकि थ्योरी बहुत लंबी होने वाली है। तो 7वां नंबर हमारा क्या है? 7वां नंबर होता है कि संकर्ण के आधार पर इनकी आकृति निश्चित की जाती है। जैसे
अगर आपके पास DsP2 संकरण है तो आकृति वर्ग समतलीय होगी। अगर मान लो sp3 संकरण है तो आकृति चतुष्फलकीय होगी। और अगर मान लो D2sp3 संकरण है या sp3d2 संकरण है तो आकृति अष्टफलकीय होगी। या आपने हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ रखा है ना। तो संकुल यौगिक की आकृतियां, संकुल यौगिक की आकृतियां, संकुल यौगिक की जो आकृतियां होती हैं यानी कि शेप्स जिसे बोलते हो आप, जो संकुल यौगिक की आकृतियां होती हैं शेप्स, वो स्क्वायर प्लेनर हो सकती है, स्क्वायर प्लेनर, ठीक है, चलो ठीक है। और टेट्राहेड्रल हो सकती है, हाँ यार टेट्राहेड्रल हो सकती है, ठीक है। और या फिर ऑक्टाहेड्रल, और लिखा हुआ और ऑक्टाहेड्रल हो सकती है ना। अब एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं इसका क्या कह रहा है आपसे एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल लें, चलो साहब मैं ये वाला ले रहा हूं एग्जाम्पल में और यहां ले रहा हूं मैं इसका एग्जाम्पल आप लोगों को समझाने के लिए। चलो साहब ठीक है, देखो मैंने क्या लिया, सबसे पहले मैंने लिया है कोबाल्ट और फिर लिया है मैंने NH3 का होल 6 और मैंने ले लिया Cl3। अब मुझे ये बताओ ये क्या बेटे, ये होता है सेंट्रल मेटल एटम और ये क्या है तुम्हारे पास, ये जो है वह है सेकेंडरी वैलेंसी, किसे बोलते हैं अब, लिगैंड बोला जाता है इसको। क्या है ये लिगैंड है, ठीक है। NH3 क्या है, ये लिगैंड है, ठीक है। और क्या है, और यार ये हमारे पास सेकेंडरी वैलेंसी है, ठीक है, सेकेंडरी वैलेंसी हो गई। चलो और बता दो यार कुछ, एक चीज और है, एक क्या चीज है, वो है कोऑर्डिनेशन नंबर भी है, ठीक है यार। और भी कुछ होगा यार इसमें, ऐसा तो और भी कुछ होगा, हाँ ठीक है, ये है, ये बचा हमारे पास, ये क्या होगा, इसका भी कुछ नाम होता है, ठीक है। तो ये होता है प्राइमरी वैलेंसी, इसको बोला जाता है प्राइमरी वैलेंसी, ठीक है, इसको प्राइमरी वैलेंसी कहा जाता है, प्राइमरी वैलेंसी, ठीक है। तो इस तरह से आप इसका एग्जांपल ले सकते हो। और ये पूरे का पूरा जो है, ये पूरे का पूरा इसको बोला जाता है उप सहसंयोजक परिसर, जो बड़े कोष्ठक में हमने रखा है, जो बड़ा कोष्ठक हमने लिया है, ये वाला गुरु कोष्ठक बोला जाता है इसको। इसमें हमने सेंट्रल मेटल एटम और क्या लिया, हमने लिगैंड लिया है और इस परिसर को बोला जाता है उप सहसंयोजक परिसर। और यही इस थ्योरी का करते हैं अंत, ठीक है। तो बर्नर थ्योरी का अंत हो जाता है। अब इसके यूज जो बर्नर थ्योरी में बर्नर ने कंपाउंड्स लिए हैं कोबाल्ट वाले, उनकी हम स्ट्रक्चर एक बार देख लेते हैं, ठीक है। पहले यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लें, इसके बाद देखते हैं। तो अब देख लेते हैं कोबाल्ट एमीन के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बर्नर थ्योरी के अकॉर्डिंग कैसी कैसी संरचना बनाई है बर्नर ने, वो चेक कर लेते हैं एक बार। तो मैं डाल देता हूं हेडिंग कोऑर्डिनेट, ठीक है, कोऑर्डिनेट या कोऑर्डिनेशन बोल दिया मैंने, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ऑफ कोबाल्ट एमीन, कोबाल्ट, ठीक है, एमीन। ये हमारा हेडिंग हो गया, ठीक है यार, काफी बड़ा हेडिंग है, कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स ऑफ कोबाल्ट एमीन, है ना। तो सबसे पहले कंपाउंड में लेता हूं, बाद में हम एक एक करके देखेंगे। चलो मैं ले लेता हूं यार, पहले लिख ही दे रहा हूं कंपाउंड के नाम, क्या क्या नाम है। तो सबसे पहले कंपाउंड मेरे पास आता, ये कंपाउंड्स निम्नलिखित हैं, ये कंपाउंड्स निम्नलिखित हैं, ये कंपाउंड निम्नलिखित हैं, ठीक है भाई, निम्नलिखित हैं। तो बताओ जरा कौन कौन से हैं। देखो CONH3 का होल 6 Cl3, ठीक है, पहला कंपाउंड हो गया। या इसको कंपाउंड को मैं कुछ इस तरह से लिखता हूं बर्नर थ्योरी के अकॉर्डिंग, COCl3.6NH3, इसके बाद में COCl3.5NH3, COCl3.4NH3, ठीक है, फिर COCl3.3NH3, वाह क्या बात है यार, है ना, ये आ गया मेरे पास, ठीक है। तो अब मैं लेता हूं पहला कंपाउंड, ये मेरे पास फर्स्ट कंपाउंड हो गया, सेकंड कंपाउंड हो गया, थर्ड कंपाउंड हो गया और मेरे पास फोर्थ कंपाउंड हो गया। घबराने की जरूरत नहीं है, टॉपिक बिल्कुल इजी है, नोट्स आपके बने रहे, फिर किस चीज का फिक्र है आपको, है ना। तो सबसे पहले मैं ले रहा हूं कंपाउंड COCl3.6NH3, ये मैंने पहला कंपाउंड ले लिया, ठीक है। का जो नाम है, का नाम क्या नाम होगा, देखो इसका जो नाम होता है ना, वो होता है हेक्साएमीन, क्या नाम है, हेक्साएमीन, ठीक है, ये लिगैंड है मेरे पास हेक्साएमीन, ठीक है। फिर आ जाएगा मेरे पास कोबाल्ट, ठीक है, हेक्साएमीन कोबाल्ट, और इसकी वैलेंसी आएगी यहाँ पे निकल के 3, कितनी आएगी मेरे पास, थर्ड आएगी, और लास्ट में आ जाएगा क्लोराइड होता है, ठीक है।
अच्छा, कोबाल्ट की अगर आप कोऑर्डिनेशन नंबर निकालोगे तो कितना आएगा? +3 आएगा। कहने का मतलब नहीं, कोबाल्ट का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना आएगा तुम्हारे पास? 6 आएगा। और प्राइमरी वैलेंसी कितनी आएगी तुम्हारे पास? 3 आएगी। तो मैं लिख रहा हूँ देखो, कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन नंबर, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा भाई? कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर +3 होता, +3 होता। कहने का मतलब यह है कि अर्थात प्राइमरी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? प्राइमरी वैलेंसी जब बताओगे मुझे, प्राइमरी जो वैलेंसी है इसकी वो हो जाएगी तुम्हारे पास, प्राइमरी वैलेंसी वो हो जाएगी तुम्हारे पास कितनी? 3। प्राइमरी वैलेंसी 3 है। तथा सेकेंडरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी के बारे में तो हमने यार बात ही नहीं करी। इसमें सेकेंडरी वैलेंसी कौन सी है हमारे पास? ये वाली होती है। लिगैंड की संख्या को हम सेकेंडरी वैलेंसी कहते हैं ना। तो लिगैंड कितने हैं हमारे पास? 6। ये लिगैंड है, ये वाले लिगैंड नहीं है। तो ये बर्नर थ्योरी है, बर्नर सिद्धांत के जमाने की बात है ये, ठीक है। अब तो मॉडर्न थ्योरी आ गई है, तो उसके अकॉर्डिंग भी देखेंगे क्या कहानी है क्या नहीं। तो का नाम हेक्सा एमीन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड होता है। कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन नंबर +3 होता है, अर्थात प्राइमरी वैलेंसी 3 और सेकेंडरी वैलेंसी कितनी आई मेरे पास? वैलेंसी कितनी है मेरे पास? 6 होती है, 6 होती है। अतः इसकी संरचना निम्नलिखित है, इसकी संरचना निम्नलिखित है। चलो साहब बना दूं, घबराओ मत यार, डरो मत। देखो कोबाल्ट आगे सेंटर में, ठीक है। ये सब NH3 है, NH3। और बेटे ये भी क्या हमारा? NH3, 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 जे वाला भी NH3। कितने हो गए? गिनो ज़रा, 6 हो गए, ठीक है। इसके बाद में Cl .Cl और .Cl। अब बात ये आती है कि हमने सॉलिड लाइन से सेकेंडरी वैलेंसी को शो करा, लिखवा दिया मैंने बर्नर थ्योरी में, और डॉटेड लाइन से हमने शो करा प्राइमरी वैलेंसी को। ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ? हुआ नहीं हुआ? और दूसरा पॉइंट ये भी होता है यहाँ पर, जब बेचारा ये लिगैंड होता है ना, ये जो Cl देख रहे हो प्राइमरी वैलेंसी वाला Cl, ये डबल बिहेव शो करता है, यानी कि प्राइमरी वैलेंसी की भांति बिहेव शो करता है और सेकेंडरी वैलेंसी की भांति भी ये बिहेव शो करता है। दोनों तरफ चलता है ये, ठीक है, सेकेंडरी वैलेंसी में भी और प्राइमरी वैलेंसी में भी। इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ कि जो मेरे पास स्ट्रक्चर है वो है COCl3.6NH3। यहाँ पे मेरे पास कितने Cl माइनस आयन है? वो है 3Cl माइनस आयन, ठीक है। कितने हैं बेटे? यहाँ 3Cl माइनस आयन है यहाँ पे, ठीक है। अब सेकेंड कंपाउंड आता है, थ्योरी में लिखने वाला नहीं हूँ, यही कथा है, छाप देना आप अपने आप, ठीक है। बस जहाँ पे मेरे पास सेकेंडरी वैलेंसी 6 है, वहाँ कितनी आ जाएगी तुम्हारे पास? 5 आ जाएगी, है ना। बाकी कथा यही छाप दियो। देखो जरा नेक्स्ट पॉइंट में भाई, ठीक है। चलो ये आ गया मेरे पास। अब सेकंड नंबर मेरे पास आता है, सेकंड की जो स्ट्रक्चर आती है वो कुछ बन के आती है, ये वाला आ गया COCl3.5NH3, ठीक है। और यहाँ जो होता है ना, यहाँ पे जो एक कहानी आती है, यहाँ जो एक देखो एक NH3 कम हुआ ना यहाँ से, तो मैंने एक NH3 कम कर दिया। मान लो मैंने ये वाला NH3 यहाँ से कम कर दिया, ठीक है भाई, NH3 कम कर दिया। Cl जो है वो NH3 के स्थान पर पहुँच गया, NH3 हट गया और Cl यहाँ पहुँच जाएगा हमारे पास। बट भाई यहाँ से हमारे पास एक सेकेंडरी बैलेंस तो कम हो रही है ना, कितनी बैठ रही है? 5 बैठ रही है सेकेंडरी बैलेंस। तो सेकेंडरी बैलेंस को पूरा करने के लिए Cl जो है बाहर से कूद काट के अंदर को आ जाता है, इस टाइप से। देखो तो यहाँ पे बचते हैं मेरे पास 2Cl माइनस आयन केवल। कितने बचते हैं? 2Cl माइनस आयन, क्योंकि एक Cl जो है वो सेकेंडरी बैलेंसी में आ गया। बाद में डिस्कस करेंगे कंपाउंड जब बनाएंगे तो उसके बारे में। फिलहाल तो मेरे पास क्या है अभी? कोबाल्ट 2Cl माइनस आयन, ठीक है। तो कोबाल्ट ले लिया मैंने, ठीक है। ये Cl अपने स्थान से नहीं हटने वाला है, ऐसी अमर रहेगा। ये भी बेचारा NH3 ऐसी रहेगा, ये वाला NH3 भी, सबके सब ऐसे रहने वाले हैं, कोई बदलाव नहीं होगा। बस ये वाला जो CH3 होगा ना बेचारा, ये चला जाएगा यहाँ से। बड़ी गलत बात है, छोड़ के जा रही है अपना घर, ये चला गया तो मेरे पास यहाँ क्या आ जाएगा? Cl आ जाएगा, ठीक है। तो ये सेकेंडरी बैलेंसी की भी समान बिहेव कर रहा है और प्राइमरी बैलेंसी की भी समान बिहेव कर रहा है ना। तो अब मेरे पास डाल दे रहा हूँ NH3, ठीक है, NH3 ये भी ठीक है, NH3 ये भी ठीक हो गया, फिर NH3 ये भी ठीक है, 2 2 4, अभी एक 5 में तो रह गया NH3, ठीक है। तो ये बन गए मेरे पास कोबाल्ट, ठीक है, 5 वाले की, यानी कि 2Cl माइनस आयन यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट में। इसके बाद 4 वाला आ गया, थर्ड वाला आ गया। चलो थर्ड वाला देख लेते हैं एक बार। अब यार ये कंपाउंड कैसे बनेगा, इस कंपाउंड की स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, इसमें भी कथा वो लिखनी है। कोऑर्डिनेशन नंबर 3 ही आएगा आपका, वो चेंज नहीं होने वाली। प्राइमरी बैलेंसी भी 3 आएगी, लेकिन सेकेंडरी बैलेंसी कितनी रहेगी तुम्हारे पास? यहाँ पे 4 हो जाएगी। मतलब सेकेंडरी बैलेंसी भी सेम ही रहेगी, कोई बदलाव नहीं होने वाला, बस खाली ऋण आयन चेंज होंगे यहाँ पे। थर्ड नंबर मेरे पास आ गया COCl3.4NH3।
चलो साहब एक डाटा मेरे पास ही आ गया, COCl3.4NH3, बनाना समझना इसकी भी, चलो बना दो फिर। कोबाल्ट ही आया मेरे पास, ठीक है भाई। ये वाला NH3 कभी अपना स्थान चेंज नहीं करता है यार, ये वाला भी नहीं चेंज करता है, ये वाला भी नहीं करता है चेंज अपना स्थान, और ये वाला भी NH3 चेंज अपना स्थान नहीं करता है। तो फिर यार करता कौन है इसमें, तो मेरे पास डॉट डॉट में एक Cl ही आ जाता है, ठीक है, एक Cl और डॉट 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 ये आ गया मेरे पास Cl, ठीक है। ये डेटा मेरे पास बन जाता है इसमें। और एक चीज़ और है, देखो इसमें ये वाला जो है ना, ये वाला अब ये कंप्लीटली सेकेंडरी बैलेंसी में आ जाएगा, कंप्लीटली सेकेंडरी बैलेंसी में आ जाएगा, प्राइमरी बैलेंसी अब ये शो नहीं करेगा, कंप्लीट सेकेंडरी बैलेंसी में आ गया। ये बन गया हमारे पास। यहाँ पे कितने आयन हुए, देखो 4 हैं, 2 Cl माइनस आयन, तो यहाँ रह गया मेरे पास 1 Cl माइनस आयन, बस यहाँ क्या रह गया मेरे पास 1 Cl माइनस आयन आ गया। और ये जो है मेरे पास कंप्लीट सेकेंडरी बैलेंसी में आ गया, प्राइमरी बैलेंसी शो नहीं करेगा, ये प्राइमरी बैलेंसी शो कर रहे हैं, है ना। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 कंपाउंड की संरचना हो गई। अब बनाते हैं 5वें वाले की, यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले, इसके बाद देखते हैं। चलो चौथा नंबर देख रहा हूं मैं, चौथा नंबर मेरे पास आता है भाई, और ये लास्ट नंबर है COCl3.3NH3, 3NH3, क्योंकि 4 वाला भी हो गया, है ना। तो कहानी लिखने की जरूरत नहीं, कभी समझना बनाओ डायरेक्टली, CO, ठीक है, डॉट 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 Cl, ये अपने स्थान से कभी चेंज नहीं होने वाला, ठीक है। NH3 भी चेंज नहीं हो रहा है, ये वाला NH3 भी चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। लेकिन इस बार डॉट 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 Cl यहाँ जाएगा मेरे पास बैलेंसी में, डॉट 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 Cl आ जाएगा आपके पास। दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, प्राइमरी सेकेंडरी दोनों बैलेंसी के समान बिहेव कर रहे हैं, प्राइमरी के समान भी और सेकेंडरी बैलेंसी के समान ही बिहेव कर रहे हैं। लेकिन ये वाला Cl जो होता है, ये वाला Cl जो होता है वो केवल प्राइमरी बैलेंसी के समान ही बिहेव कर रहा है। लेकिन हमारा गलत हो गया, यहाँ Cl नहीं आने वाला, यहाँ क्या आएगा हमारे पास NH3 आएगा, क्योंकि 3 के 3 Cl हमारे पूरे हो गए। तो इसमें क्या है, ये न्यूट्रल है, क्या है ये नील, तो क्या बेटे नील है, न्यूट्रल है, क्योंकि इसके पास कोई भी यहाँ ऋणायन नहीं बचता है, ठीक है। क्योंकि उसमें मेरे पास पूरे के पूरे हो गए, पहले 3 Cl माइनस आयन थे, फिर 2 Cl माइनस आयन, फिर Cl माइनस, और इसमें कोई भी कंपाउंड नहीं है, ये बिल्कुल नील हो गया। अब यहाँ से स्पष्ट होता है, देखो इन कंपाउंड से स्पष्ट है कि इन कंपाउंड से स्पष्ट है कि कुछ लिगैंड ऐसे होते हैं, कुछ लिगैंड ऐसे होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं यार, कुछ लिगैंड, इस कंपाउंड से स्पष्ट है कि कुछ लिगैंड ऐसे होते हैं, स्पष्ट है कि कुछ लिगैंड ऐसे होते हैं, ठीक है, जो प्राइमरी बैलेंसी एंड सेकेंडरी बैलेंसी, ठीक है, दोनों दर्शाते हैं। और ये Cl के केस में हुआ है, यहाँ Cl के केस में हुआ, Cl जो है वो क्या कर रहा है, डबल नेचर शो कर रहा है, यानी कि डबल बिहेवियर शो कर रहा है, यहाँ प्राइमरी बैलेंसी और सेकेंडरी बैलेंसी दोनों की भांति बिहेव कर रहा है। तो जैसे एग्जांपल में, जैसे मान लो जैसे Cl माइनस आयन, ठीक है, डबल बिहेव कर रहा है, Cl माइनस आयन जो लिगैंड है आपका, ठीक है, डबल बिहेवियर शो करता है, जिसे हमने कैसे शो करा है, जिसे डॉटेड लाइन तथा सॉलिड लाइन से स्पष्ट किया है, से दर्शाया है, ठीक है। अब देख लेते हैं मॉडर्न पोजीशन, यानी कि आधुनिक स्थिति के, आधुनिक स्थिति में आप इन सारे कंपाउंड को कैसे शो करोगे, बर्नर को छोड़ के, है ना। तो मॉडर्न पोजीशन देखो जरा इसकी, आप प्रेजेंट पोजीशन जरा ध्यान देना, देखो किस तरह के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यहाँ पर आपको दिखाई देंगे प्रेजेंट में, ठीक है, क्योंकि बर्नर थ्योरी का डी एंड। अब देखो जरा आगे, तो सबसे पहले लिखवा रहा हूं मैं बर्नर सिद्धांत, ठीक है भाई। पहला आएगा मेरे पास बर्नर सूत्र आएंगे, ठीक है, फिर आयनिक सूत्र आएंगे, चलो साहब ये भी आ जाएंगे। इसके बाद में धनायन आएगा, ठीक है, फिर आएगा मेरे पास ऋणायन, ये 4 चीजें आएंगी। तो पहले जरा मैं बर्नर सूत्र लिख देता हूं, COCl3.6NH3, ठीक है, फिर COCl3.5NH3, ये भी ठीक है भाई, COCl3.4NH3, चलो साहब ये भी ठीक है,
COCl3.3NH3, इससे ज़्यादा कम नहीं होने वाले। तो देखो जरा से करके, फिर इसको मैं शो करता हूँ CONH3 का होल 6 और Cl3, ये चल रहा है आज के टाइम में, ये चल रहा है आज के टाइम में, है ना। ये तो पढ़ते हो ना आप कंपाउंड, ऐसे ही ये वाला, ठीक है। ये भी CONH3 का होल 5। अब इसमें से एक Cl अंदर ले जाओ तो बाहर रह जाएंगे मेरे पास 2 Cl, Cl2 हो गया, ठीक है। फिर अगेन CONH3 का होल 4, 2 Cl अंदर ले जाओ, बाहर रह जाएगा मेरे पास 1 Cl, ठीक है साहब। अब CONH3 का होल थ्राइस Cl3, ठीक है। ये सबका सब पूरा कंपाउंड अंदर पहुंच गया, यानी कि यहाँ धनायन कितना है मेरे पास, यहाँ धनायन बना CONH3 का होल 6 और Cl पर आ जाएगा मेरे पास, यानी कि ये आ जाएगा तुम्हारे पास 3+, ठीक है, धनायन बन गया। ये वाला धनायन कितना बना मेरे पास, ये बना CONH3 का होल 5 Cl, तो ये बन गया मेरे पास 2+, ठीक है। फिर ये धनायन CONH3 का होल 4 Cl2, ठीक है, तो ये बन गया मेरे पास कितना प्लस, और यहाँ बना मेरे पास ऋणायन, ये 0, कुछ नहीं बना ये, ठीक है। यहाँ पे ये आयन नहीं बनेगा। इसके बाद में जो ऋणायन की संख्या है ना मेरे पास, वो ऋणायन की जो संख्या होगी वो होगी, देखो यहाँ कितनी है ऋणायन की संख्या, यहाँ पे 3 है, 3 Cl माइनस आयन है, ठीक है। यहाँ कितने हैं तुम्हारे पास, यहाँ तुम्हारे पास 2 Cl माइनस आयन, यहाँ 1 Cl माइनस आयन है, और यहाँ भी तुम्हारे पास क्या है, ये नील, यानी कि 0 बटा सन्नाटा, ये है तुम्हारे पास नील, है ना। तो ये हो गई ऋणायन की संख्या, ये हो गई बेटे धनायन की संख्या, और ये हो गया मेरे पास, इसको मैं कुछ ऐसा कर देता हूँ, ये ऋणायन की संख्या हो गई, ये वाली धनायन की संख्या हो गई, और ये हो गया हमारे पास आयनिक सूत्र, प्रेजेंट फॉर्मूला, और ये आपके पास बर्नर सूत्र, है ना। तो इस वीडियो में हमने कवर किया है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का बर्नर सिद्धांत, है ना, या फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए बर्नर थ्योरी, और कोबाल्ट एमीन के उप सहसंयोजक यौगिक। अब मिलते हैं ऐसे नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।